प्रवेश करते हैं तो देवताओं की रात खुल जाती है उस दिन, क्योंकि देवताओं की 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात्रि। तो मकर संक्रांति के दिन किया हुआ पुण्य हमें 10 गुना और पुण्य देता। उससे भी यदि ज्यादा पुण्य चाहिए तो कभी कर्क की संक्रांति आ जाए। जब सावन का महीना आता है तो कर्क की संक्रांति आती है। उस कर्क की संक्रांति में यदि तुम दान पुण्य अनुष्ठान करो 10 गुना और पुण्य, तब वो 100 गुना हो जाता है। जो पुण्य सतयुग में मिलता था वही इस कलिकाल में भी मिल जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। बोले गुरुदेव हम कौन सी पूजा करें जिससे भगवान शिव खुश हो जाए? बोले इसके लिए तुम प्रतिमा पूजा और भगवान शिव की शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने से महादेव खुश हो जाएंगे। हरिर् ब्रह्मा चरिषया सा प्रजापतयस्तथा संपूज्य पार्थिवं लिंगम प्रापु सर्वे स्थितं द्विजा। हे ऋषियों, अलग अलग युग में अलग अलग शिवलिंग की महिमा थी, लेकिन कलिकाल में पार्थिव शिवलिंग की महिमा, मिट्टी का शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करो, भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते। यथा सर्वेषु देवेषु श्रेष्ठ श्रेष्ठ महेश्वरा एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठ मुच्यते। जैसे देवताओं में श्रेष्ठ महादेव को कहा गया है, ऐसी ही जितने भी शिव जी के शिवलिंग है उन लिंगों में जो मिट्टी का शिवलिंग है, पार्थिव शिवलिंग है, वो श्रेष्ठ। यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा ज्येष्ठा सुरापगा तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठ उच्यते। जैसे नदियों में श्रेष्ठ भगवती गंगा को कहा गया है, ऐसी ही लिंगों में सर्वश्रेष्ठ लिंग शिवलिंग को कहा गया है, पार्थिव शिवलिंग को कहा गया है। यथा सर्वेषु मंत्रेषु प्रणवो हि महास्मृतम तथैवदं पार्थिवं श्रेष्ठा माराध्यं पूजमेव हि। सर्वेषु मंत्रेषु, जैसे मंत्रों में ओमकार श्रेष्ठ है, ऐसे ही जितने भी शिव जी के लिंग है उन लिंगों में मिट्टी का शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ है। बोलो जय श्री राम। इसलिए मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। अब प्रश्न उठता है कि शिव जी के ऊपर का प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? क्या करें महाराज, खाएं कि ना खाएं? कुछ लोग मना भी करते हैं। ऋषियों ने प्रश्न किया क्या करें? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, दृष्टवापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः भक्ति तु शिव नैवेद्यम पुण्यन्यायान्ति कोटिशः। अरे ऋषो, शिव जी के नैवेद्य की खाने की बात करते हो। दृष्टवापि शिव नैवेद्यम, भगवान शिव जी का नैवेद्य यदि तुम्हें दिखाई भी दे दिया तो दिखाई देने मात्र से ही पुण्य दूर, ये पाप दूर भाग जाते हैं और पुण्य उनकी झोली में आकर के भर जाते हैं। दृष्टवापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः। शिव पुराण कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। तो भाई ऐसा क्यों कहा गया है कि शिव जी, कुछ लोग कहते हैं शिव जी के ऊपर का नहीं खाना चाहिए। तो दो प्रकार के शिवलिंग होते हैं, एक चल और एक अचल। तो जो चलते फिरते शिवलिंग हैं उनके ऊपर का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। कैसे?
जैसे आपने भात का शिवलिंग बना दिया, मिट्टी का शिवलिंग बना दिया, बर्फ का शिवलिंग बना दिया, आटे का शिवलिंग बना, फलों का, गोबर का, किसी भी चीज का, तो उनके ऊपर जो प्रसाद चढ़ता है उसमें चंड का अधिकार होता है। इसलिए उस समय उस शिवलिंग का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। बोलो जय श्री राम। यद गृहे शिवने वैद्या प्रचारूपी प्रजायते तद्ग्रहं पावनम सर्व मन्या पावन कारकम। देखो कितने प्यारे श्लोक हैं। यद गृहे शिव नैवेद्यम, जिस घर में शिव जी का नैवेद्य चले जाता है, तद्ग्रहं पावनम, वो घर पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है वो घर जिस घर में शिव जी का नैवेद्य आ जाता है। और जो लोग शिव जी का नैवेद्य पाने में विलंब करते हैं कि मैं खाऊं कि ना खाऊं, ऐसे लोगों को महापाप लगता है। साधारण पाप नहीं, महापाप। आगतम शिव नैवेद्य मन्यदा ग्रहयन्त्यपि विलंबे पाप संबंधो भवत्येव हि मानवः। जो मानव केवल विलंब करता है कि खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, ऐसे लोगों को महापाप लग जाता है। ध्यान से सुनो जरा, शिव कथा है, इसलिए आज के बाद विलंब नहीं। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। हृदये चंद्रकांति च स्वर्ण रूप्यादि निर्मिते शिव दीक्षावता भक्ते नैदं भक्ष्यामि तीर्यते। जिस भक्त ने शिव जी के नाम की दीक्षा ले रखी है, जो मन कर्म वाणी से शिव जी का हो गया है, वो भक्त किसी भी शिवलिंग का प्रसाद उठा करके खा सकता है, मना नहीं। शिव दीक्षा वतान भक्ते, जिस भक्त ने शिव जी की दीक्षा ले रखी, शिव दीक्षान्वितो भक्तो महाप्रसाद संज्ञकम सर्वेषामपि लिंगानां नैवेद्यम भक्ष्ये शुभम। यदि शिव जी का कोई भक्त शिव नाम की दीक्षा ले रखी है तो वो हर प्रकार के शिवलिंग का प्रसाद पा सकता है। उसके लिए मना नहीं है। जो अघोरी बन गए हैं, जिनका शिव ही सब कुछ है, हर लिंग का प्रसाद वो खा सकते हैं। भक्तों के लिए निवेदन है, सुनो, जब आप शिव जी के मंदिर में जब अभिषेक करने के लिए जाओ, कल तुम्हें समझा दिया था कि पानी कहां से भरना चाहिए, उस पानी की महिमा क्या हो। आगे लिखा है, जब शिव जी का स्नान करने के लिए जाओ, शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए जाओ, कैसा जाना चाहिए। स्नान पित्वा विधानेन यो लिंगा स्नापनोदकम त्रिपिबे त्रिविधम पापम तस्य याशु विनश्यति। एक लोटा जल भरो, महादेव के ऊपर मंत्र पढ़ करके, कुछ नहीं आता तो हर हर महादेव शिव नाम लो और वो जल चढ़ाओ। तो जिस जलहरी से वो जल आ रहा है, उस जलहरी से थोड़ा जल ले लो और अपने मुख में डाल दो। 3 आचमन करो। त्रिपिबे त्रिविधम पापम तस्य याशु विनश्यति। शिव जी का अभिषेक करने के बाद जो जलहरी से जल आ रहा, जो उसकी 3 आचमन कर लेता है, उसके 3 जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। हमारे इस शरीर में कई जन्मों के पापों का हिसाब किताब चल रहा है। अर्थात त्रितापम, 3 प्रकार के ताप उसके शांत हो जाते हैं। आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक। त्रिविध ताप है, जिनको बाबा तुलसी ने दैहिक, दैविक, भौतिक कहा। इन्हीं का नाम है आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक। ये जो आध्यात्मिक ताप हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक और एक मानसिक। देखो, शरीर में फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया, मलेरिया हो गया, बुखार हो गया, तो ये शारीरिक ताप है।
कुछ लोग कहते हैं मैं शरीर से स्वस्थ हूं, आज तक मैंने एक गोली नहीं खाई महाराज। फिर दिक्कत कहाँ है? तो टेंशन बहुत है मुझे, टेंशन में जी रहा हूं, यानी मानसिक परेशानी है ना, तो मानसिक ताप भी दूर हो जाएगा। कब? जब तुम शिव जी के ऊपर जल चढ़ाओगे तब। तो इसी को कहते हैं आध्यात्मिक, आदिदैविक। मतलब जो आपके द्वारा नहीं, देवताओं के द्वारा किया जाता है, उसका नाम है आदिदैविक। जैसे खेतों में तुमने खूब फसल बोई, खेतों में तुमने खूब मेहनत करी, अनाज बोया, उसके बाद निलाई गुड़ाई जो भी होती है किया, अच्छे से पानी भी दिया, नाज भी बहुत अच्छा हुआ। क्या करें, जैसे ही काटने का समय आया कि कल परसों काटना है हमने, ऐसी रात को ओले पड़ गए, फसल चौपट। अभी किसके द्वारा हुआ बोलो? दैव, इसको कहते हैं दैविक। जो अपने द्वारा नहीं, देवताओं के द्वारा किया जाता है, उसका नाम दैविकता। तो शिव जी के पास आ जाओ, ये भी नहीं आएगा। तीसरा है भौतिक। भय से जो ताप उत्पन्न होता है, उसका नाम है भौतिक। भय से क्या उत्पन्न होता है? डर, भय। जैसे तुम्हारे घर में सांप घुस गया, तुमने देख लिया जाते हो, बाहर नहीं निकला, बड़ा डर लग रहा है घर में जाने से, कहीं खाओ ना आमो। या हमारे क्षेत्र में आजकल बाघ लगे, बाघ बैर नहीं निकलिया, अब डर लग रहा है काय का, बाघ का भय हो रखा है, किसका? शेर का। तो ये क्या है? भौतिक। शिव जी के चरणों में आ जाओ, यह ताप नहीं सताएगा। जय श्री बोलो शंकर भगवान की जय। तो अब प्रश्न उठता है, जो नारायण के पुजारी हैं, क्या उनको शिव जी का प्रसाद खाना चाहिए? कुछ नारायण के ऐसे कट्टर भक्त होते हैं, हम नहीं खाएंगे शिव जी का प्रसाद, शिव जी के ऊपर का। उनके लिए लिखा है मेरे भाई, यदि तू शिव जी का कट्टर भक्त है तो सुन ले जरा नारायण का। आग्रह्यम शिवने वैद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालिग्राम शिला संगा सर्वम याति पवित्रता। यदि तुम भगवान नारायण के भक्त हो और तुम्हें यदि किसी ने ये कह दिया कि तुम्हें अब शिवलिंग के ऊपर का प्रसाद नहीं पाना है, और किसी ने तुम्हें दे दिया है, तो उसको ठुकराएं नहीं। क्या करें? बोले जिस शालिग्राम की तुम पूजा करते हो, शालिग्राम भगवान से टच करवा दे और फिर उसको पालें, तो वो महाप्रसाद बन जाता है और फिर तुम उसको ग्रहण कर सकते हो। बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो। हाँ, अब प्रश्न उठता है कि शिवजी के ऊपर का पैसा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? यहां भी लोग प्रश्न करते हैं। सुना है महाराज कि शिवजी को अंश ने जे दुखाई, शिवजी के ऊपर का पैसा नहीं लेना चाहिए। यहां भी लिखा हुआ है नहीं लेना चाहिए। लिंगोपरि च तद द्रव्यम तद्ग्राह्यम मुनीश्वरा सुपवित्रम च तज्ञेयम लिंगस्पर्शबायतः। यदि किसी ने शिवलिंग के ऊपर यदि पैसा चढ़ा रखा है, तो उस पैसे को पंडित जी को भी नहीं खाना चाहिए। क्या करें? बोले अगर किसी ने शिवलिंग से टच करवाया है और फिर अलग रख दिया है, तो वो पवित्र हो जाता है, फिर उस पैसे को आप ग्रहण कर सकते हैं। माताओं से भी निवेदन है, कभी भी आप शिव जी के मंदिर में धन चढ़ाने के लिए जाओ, पैसा, तो शिवलिंग के ऊपर ना रखें। शिवलिंग से टच करा करके कहीं थाली में या दान पात्र इत्यादि में रखना चाहिए। बोलो जय श्री राम। शिवलिंग के ऊपर नहीं। सुपवित्रम च तज्ञेयम यल्लिंग स्पर्श बाह्यतः। लिंग से स्पर्श करा करके बाह्य करा अलग रख दिया,
तो वह प्रसाद, वह धन पवित्र हो जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। आगे ऋषियों ने प्रश्न किया, बिल वृक्ष की क्या महिमा? बिल वृक्ष के नीचे पूजा करने से क्या मिलता है? तो श्री सूजी महाराज कहते हैं, महादेव स्वरूपोयम बिल्वो देवीरपि स्तुतः यथा कथंचिदेतस्या महिमा ज्ञायते कथम। ऋषियों, मैं बिल वृक्ष की तुम्हें महिमा क्या बताऊं? बिल वृक्ष तो मां भगवती पार्वती है। पार्वती की पसीने की बूंद धरती पर गिरी थी, उसी से बिल का पेड़ उत्पन्न हो गया। जैसे भगवान शिव जी के आंसू इस धरती पर गिरे थे तो रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हो गया। रुद्र मतलब शिव, अक्ष मतलब आंख। शिव जी के आंखों से जो जल गिरा उसी से रुद्राक्ष पैदा हो गया। ऐसे ही बिल वृक्ष पैदा हो, इसलिए बिल वृक्ष के नीचे सारे तीर्थ रहते हैं। पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रतिथान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्लमूले वसन्ति। तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्लमूले वसन्ति। जितने भी दुनिया के तीर्थ हैं सारे तीर्थ बिल वृक्ष के मूल में जाकर के निवास करते हैं। इसलिए जो बिल के पेड़ के नीचे महादेव की पूजा करते हैं उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जो बिल वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं उनको करोड़ों प्रकार का पुण्य मिलता है। जो बिल वृक्ष के नीचे शिव भक्तों को खीर बांटते हैं उनके घर से दरिद्रा देवी हमेशा हमेशा के लिए चले जाता है। बिल मूरे चीर युक्ता मन्मा जैन संयुतः यो दत्या शिव भक्तस्या सा दरिद्रो ना जाय। जो दरिद्रा देवी गरीबी किसी के घर में घुस गई है, बिल वृक्ष के नीचे खीर का प्रसाद बांटो, दरिद्रा हमेशा हमेशा के लिए दूर भाग जाएगी। बोलो शंकर भगवान जय। आगे ऋषियों ने प्रश्न किया है, गुरुदेव आप हमें शिव जी के भस्म की महिमा बताइए, रुद्राक्ष की महिमा बताइए और शिव नाम की महिमा भी बताइए। सूत सूत महाभागा व्यास शिष्या नमोस्तुते तदेव व्यासतो ब्रूहि भस्म महात्म्यमुत्तमम्। ये रुद्राक्ष माहात्म्यम नाम महात्म्यमुत्तमम् त्रितयं ब्रूहि सुप्रीत्या ममानंदाय मानसम्। हे गुरुदेव हम सुनना चाहते हैं कि भस्म महात्म्यमुत्तमम्, भस्म की महिमा बताइए आप। हे गुरुदेव हम सुनना चाहते हैं रुद्राक्ष महात्म्यमुत्तमम्, रुद्राक्ष की महिमा बताइए, रुद्राक्ष कहाँ से आया और शिव जी के नाम की महिमा बताइए, शिव जी के नाम की महिमा क्या है। सूत जी महाराज बोले आइए ऋषियों एक भजन करते हैं, उसके बाद टाइम होगा तो बताएंगे, नहीं होगा तो देव डोली नृत्य होगा। आज हमारे महाराज श्री भी आए हुए हैं तो डोली नृत्य थोड़ा जल्दी होगा क्योंकि उनको पुनः अपने गंतव्य अपने आश्रम के लिए भी प्रस्थान करना होगा। तो इसके लिए अभी एक भजन होगा, उसके बाद देव डोली नृत्य। माँ भगवती सबको अपना आशीष देगी। आइए वाणी को आइए